नमस्कार, मैं अनुपमा सिंह और ये है बकैती शो। क्योंकि देश का युवा बकैती कर रहा है, इसलिए हम भी बकैती पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो बेचारा युवा पढ़ा लिखा, ऊपर से बेरोजगार, आखिर जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। ऐसे ही मुद्दों पे तो मन भटकेगा, क्योंकि महंगाई पे बोलने के लिए बेरोजगार के पास समय नहीं है। उसके लिए किसी रोजगार को थोड़ा वक्त लेके महंगाई पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि कमा वो रहा है तो उसको इसका अंदाज़ा है। और बकैती हो किस चीज़ पे रही है कि रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट कराया। उससे पहले एक खबर आई थी कि खाने पीने की चीज़ों पे 5% GST लगेगी। इस बात से तो किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी जेब से थोड़ा ही जा रहे हैं। जिसकी जेब से जा रहे हैं वो उठाए इस मुद्दे पे सवाल। और हमें तो सिर्फ उर्फी के फैशन और रणवीर के न्यूड फोटोशूट से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉलीवुड ही तो है हमारा अन्नदाता। लोग भड़क तो ऐसे रहे हैं जैसे रणवीर ने खुद के कपड़े नहीं, इनके कपड़े खुलवा के फोटोशूट करवा दिया हो। मतलब यार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। टाइटैनिक का पेंटिंग वाला सीन तो बड़े चाव से देखते हो, तब नहीं आती है शर्म। और वैसे भी ये बॉलीवुड में पहली बार तो हुआ नहीं है कि किसी ने अपना न्यूड फोटोशूट कराया हो। कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपना न्यूड फोटोशूट कराया है, तब इतना बवाल नहीं हुआ जितना रणवीर के कपड़े खोलने पे बवाल हो गया। जरा इन फोटोज़ को भी देखें, अगर इस बात पे बवाल होगा तो इस पे भी होना चाहिए। मैंने आधी फ़ोटो दिखाई है, आप जाके गूगल पे पूरी फ़ोटो देख सकते हैं। कंगना की इस फ़ोटो के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, आप लोग इसे तो न्यूड नहीं कहेंगे, क्योंकि इस पे तो उन्होंने अपने शरीर पे झाग पहना हुआ है साबुन का, तो इसे न्यूड नहीं कहेंगे। और वैसे भी कंगना क्रांतिकारी है, कंगना के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कितना पाखंड करोगे। कितना अच्छा लगता है ना बोलना, मेरा तो फेवरेट है। अगर आपकी डिक्शनरी से ये वर्ड हटा दिया जाए या कुछ और वर्ड्स हटा दिए जाए जिसे आप हमेशा यूज़ करते हो, तो क्या होगा। 18 जुलाई से संसद में मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, जिसमें कई ऐसे शब्द हैं जो अब सांसदों के मुंह से सुनने को नहीं मिलेंगे, उनको हटा दिए गए हैं। अब बेचारा, ड्रामा, हिपोक्रेसी, सेक्सुअल हरासमेंट यही हटा देंगे तो बहस कैसे करेंगे, किसी मुद्दे पे बात कैसे करेंगे। अगर सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर आपको कोई बात करनी है, कोई बात है जो बतानी है, वो आप कैसे करेंगे। इंसान बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। अब स्मृति ईरानी की आगे से ड्रामा हटा दिया जाए तो फिर उनकी क्या पहचान रह जाएगी। और अगर राजनेताओं के आगे से हिपोक्रेसी हटा दी जाए तो फिर उनका क्या अस्तित्व रह जाएगा, बताइए मुझे। सपोज़ धोखे से निकल जाए वो शब्द जिन शब्दों पर रोक लगी है, वो शब्द जो वहाँ पे इस्तेमाल संसद में नहीं करना है, तो इंसान का रिएक्शन क्या होगा। वो सॉरी नहीं बोलेगा, वो ये कहेगा मुझे माफ़ कर दो, मेरे धोखे से निकल गई। मज़ा आया। ये एक बहुत ही ख़ास बात है, बहुत ही ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप गौर से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगी, कब तक चुप बैठेंगे प्रधानमंत्री जी। महंगाई की मार से जब गरीब बच्चे की भूख चीख चीख कर पुकारती है, तब क्यों बंद रहते हैं आपके कान। जब कर्ज में डूबकर किसान आत्महत्या करते हैं तो क्यों बंद रहते हैं आपके कान। अरे प्रधानमंत्री जी, देश की राजधानी में जब किसी बेटी का बलात्कार होता है तो क्यों बंद रहते हैं आपके कान। ये हमारी स्मृति ईरानी जी का भाषण है। ये इस वक्त का नहीं है, इस वक्त तो इनकी ही सरकार चल रही है, तो ये इतना चीख चीख के गला फाड़ के ये बात नहीं कह सकती हैं। ये 2014 से पहले की बात है। तो यही सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री से कि कब तक बंद रहेंगे आपके कान। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तेल डालिए, साफ करिए कान को। वो कहावत है ना, दुर्घटना से देर भली और जाहिलों से दूरी। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गांजा और भांग पीने से रेप और मर्डर कम होते हैं, तो इसे बढ़ावा दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि शराब पीने से रेप और मर्डर ज़्यादा होते हैं। अगर शराब बंद हो गई तो मुझे लगता है भारत की आधी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो सरकार तो ऐसा कदम नहीं उठाने वाली। इनका मतलब ये है कहने का कि अगर देश का युवा गांजा और भांग पी के भंड रहेगा तो उसको कुछ वक्त तक होश ही नहीं रहेगा कि उसकी एक दुनिया है, उसका घर परिवार है, उसे बेरोजगारी पे बात करनी है, उसे महंगाई पे लड़ना है, उसे विकास के बारे में सोचना है। तो उनका मतलब ये है कि आप गांजा पी के भंड रहे, क्योंकि शराब का हैंगओवर तो 5 घंटे में उतर जाता है, लेकिन गांजा और भांग का नहीं उतरता। तो इसीलिए आप भंड रहे, सरकार को झंड ना करें। बात तो सही है।
कृष्णमूर्ति जी के मन के बात के साथ इसको यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये बकैती शो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों जी है मेरा फर्स्ट व्लॉग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, फैला दो, उसको वायरल कर दो।